गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 34 तक कर लिया था, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 से, ठीक है। पढ़ते हैं क्वेश्चन। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 35% ऑफ देयर सम, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द लार्जर नंबर टू द स्मॉलर नंबर। ओके, हिंदी में पढ़ते हैं। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 35% है, तो बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सवाल के अनुसार हम देखते हैं क्या है। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 35%। दो संख्या मान लेते हैं, एक संख्या ए है, एक संख्या बी है, ठीक है। तो दो संख्याओं का अंतर कितना हुआ, ए माइनस बी। हम मान लेते हैं ए बड़ी संख्या है बी से, ठीक है। तो दो संख्याओं का अंतर है ए माइनस बी, जो कि दोनों संख्याओं के योग से योग का 35% है, ठीक है। सवाल के हिसाब से ये दोनों बराबर है, तो 35% प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, क्या करेंगे, 100 से कर देंगे भाग, तो ये आ जाएगा ए माइनस बी बराबर ए प्लस बी गुणा 35/100। अब ये 5 से कटता है, 5 सत्ते 35 और 5 से 20 बार जाएगा 100। अब इस 20 को हम इधर ले आएंगे, ये 20 इधर भाग में है, तो जब ये बाईं ओर आएगा तो ये गुणा में हो जाएगा। तो जब 20 की ए माइनस बी में गुणा करेंगे तो आएगा 20 इंटू ए माइनस बी बराबर, अब 7 की इस ए प्लस बी में गुणा करेंगे तो आएगा 7 ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक, अब हम दोनों साइड के ब्रैकेट को खोल देते हैं, ठीक है। जब 20 की गुणा ए में करेंगे तो आएगा 20a, अब 20 की गुणा बी में करेंगे तो आएगा 20b, और बीच में निशान है माइनस का, तो ये हो गया अब बराबर। अब 7 की गुणा ए में करेंगे तो आएगा 7a, और 7 की गुणा बी में करेंगे तो आएगा 7b, बीच में प्लस का चिन्ह है। तो अब हम एक काम करते हैं, ए एक साइड ले लेते हैं और बी भी एक साइड ले लेते हैं। तो अब इस 7 को हम बाईं ओर ले आते हैं, ठीक है। तो जब 7 इधर, तो क्या होगा 20a, 7 इधर प्लस का है तो ये बाईं ओर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 7a बराबर, इधर 7 भी है ही। अब इस b को हम दाईं ओर ले आते हैं, ठीक। 20 20 भी, और 20 भी बाईं ओर काय का है, ये बाईं ओर है माइनस का, और जब ये दाईं ओर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, ठीक है। तो 20a में से 7a गए तो कितने बचे, 13a बराबर, और 7 भी और 20 भी जब जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 27b। तो a बटा b की वैल्यू आ गई 27/13, ठीक। तो a अनुपात b क्या आ गया, a अनुपात b आ गया 27/13। पूछा क्या है, बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात। तो बड़ी संख्या पहले लिखनी है, छोटी संख्या बाद में, जो कि लिखी भी हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई, और दूसरी चीज क्या हो गई, दूसरी चीज वैसे तो ऑप्शन से हम चाहें तो जा भी सकते हैं, लेकिन ऑप्शन हमको पूरा आंसर देगा नहीं, क्योंकि हमको आधा फंसा देगा, ठीक है। इसमें पूछा गया है तो बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात, मतलब बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात, ठीक। तो पहले बड़ी संख्या होगी, बाद में छोटी संख्या होगी अनुपात में, ठीक है। यहां तो है बड़ी संख्या, उसके बाद छोटी संख्या, यहाँ ये छोटी है ये बड़ी है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे यह छोटी है यह बड़ी है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब बच गए हम दो ऑप्शन में, या तो इनको ऑप्शन सेटिस्फाई करके देख लीजिए एक को, या फिर बेसिक से कर लीजिए। ऑप्शन सेटिस्फाई कैसे करना है, तो हम ले लेते हैं, क्योंकि हमको पता है ए तो है ही, ठीक है, ए तो सेटिस्फाई कर ही जाएगा, तो हम एक बार करते हैं, ट्राई लेते हैं डी पे, ठीक है। अगर डी सेटिस्फाई नहीं करता है तो ऑप्शन ए होगा। कैसे, अगर बड़ी संख्या 22 है और छोटी संख्या 10 है, दोनों का अंतर होगा 12, और दोनों का योग क्या होगा 12 वो 32, ठीक है। तो क्या 12 32 का 35% है, इसको चेक करने के लिए कैसा, 32 गुणा 35/100, 5 सत्ते 35, 5 से गया ये 20 बार, ठीक है। 2 से काट लो, 2 एक 2 ढाई 20, और 2 से 16, और 16 सत्ते 112, 112/10, ये आ गया, 10 से भाग देंगे तो उत्तर आएगा 11.2, इधर आ रहा है 11.2 है 12, तो मतलब ये ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ऑप्शन डी आपका ऑप्शन नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन ए होगा, ठीक है। और ऑप्शन ए सेटिस्फाई भी कर रहा है, चाहे तो इसी हिसाब से आप जिस तरीके से ये मैंने लगाया है
जिस तरीके से मैंने ये यहाँ सेटिस्फाई किया है, इसी तरीके से आप सेटिस्फाई भी कर लेना। चलो मैं करके भी दिखा देता हूँ आपको सेटिस्फाई। ठीक, वो कैसे करेंगे, मान लेते हैं बड़ी, जैसे दे रखा है बड़ी संख्या 27 है, छोटी संख्या 13 है। यहां दे रखा है, सवाल में कह रखा है कि दो संख्याओं का अंतर, अंतर क्या है, अंतर है 27 और 13 का अंतर क्या, 27 में 13 के बचे 14, और दो संख्याओं के योग का 35% है। योग कितना है, 27 13 40, 40 का 35% निकाल लो। अगर 12 आ जाता है तो सेटिस्फाई करते हैं, नहीं आता है तो गलत होगा। अगर परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से करेंगे भाग, बिल्कुल है ना। तो एक जीरो से एक जीरो कटा, दो से इसको काट लो, तो दो दूनी 4 और दो पंजे 10, 5 से काट लो, 5 सत्ते 35, और 2 की गुणा 14 में करेंगे तो 14, 2 की गुणा 7 में करेंगे तो 14 आपका उत्तर आ जाएगा। बाईं ओर भी 14 है और दाईं ओर भी, तो ऑप्शन ए आपका सेटिस्फाई करता है, तो ऑप्शन ए ही आपका राइट आंसर होगा। ठीक, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 36। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या है पता नहीं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, ए नंबर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है, इन सच अ वे दैट 80% ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज 3 more than the 60% of second part, okay, and 80% of the second part is 6 more than the 90% of the first part, कोई दिक्कत नहीं है। देन फाइंड द नंबर, ओके समझ गए। अब हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी में क्या देखा है, एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है, ठीक, और दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है, बिल्कुल। तो संख्या ज्ञात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम मान लेते हैं कोई संख्या जो है ए और बी में बांट दी गई, ठीक है, कोई संख्या थी ए प्लस बी, वो इस तरीके से बांट दी गई ए और बी में। अब पढ़ते हैं सवाल। सवाल कह रहा है कि पहले भाग का 80%, पहले भाग का 80% क्या है, ए का 80%, दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है, दूसरा भाग है बी, बी के 60% से 3 अधिक है, और ये दोनों बराबर है, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या है, दूसरे भाग का 80%, दूसरा भाग है बी, बी का 80%, पहले भाग के 90% से 6 अधिक है, पहला भाग है ए, ए के 90% से 6 अधिक है, ठीक है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, आसान है। अब इसको हमको सिर्फ सॉल्व करना रह जाएगा। अब इनको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, इधर 80% की वैल्यू होती है 4/5, याद करवाए हैं, या फिर यहाँ आप परसेंटेज हटाकर 100 से भाग दे लीजिए, ठीक है। 80% की वैल्यू 4/5 कैसे होती है, बता देता हूँ आपको। 80% परसेंट हट जाएंगे, 100 से करेंगे भाग, 80/100। अब 20 से काट लेंगे, 20 पंजे 100, 20 चौक 80, तो 80% की वैल्यू है 4/5, ठीक। 90% की वैल्यू, 60% की वैल्यू क्या होगी, 60% की वैल्यू थी 3/5, कैसे होती है, 60% हटाएंगे, 100 से करेंगे भाग, और 20 तिया 60, 20 पंजे 100, तो 60% की वैल्यू 3/5 होती है, ठीक है। और या फिर इस तरीके से भी कर सकते हैं, 60% का मतलब 3 गुणा 20%, और 20% की वैल्यू 1/5, ठीक। और क्या है 90%, 90% की वैल्यू 9/10, कैसा होती है 90%, परसेंट हटाएंगे, 100 से करेंगे भाग, 90/100, 10 से काट लेंगे, एक जीरो से जीरो गया, 9/10, ठीक। तो हम लगाते हैं इसमें अपना सवाल, ठीक है, कैसे। तो ए 80% की वैल्यू है 4/5 बराबर है बी 60% की वैल्यू 3/5 प्लस 3। अब एक काम करते हैं, इस समीकरण में 5 से गुणा कर लेते हैं दोनों ओर, ठीक है। या आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेना आपका थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है, तो आप सीधे सीधे 5 से गुणा कर दीजिए। अब जब हम इसमें 5 से गुणा करेंगे, किसमें, जब हम इसमें 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, जब इसमें 5 से गुणा करेंगे, यहाँ 5 से गुणा, तो 5 से ये 5 कट जाएगा, तो इधर आएगा 4a बराबर। जब इसमें हम 5 से गुणा करेंगे तो सिर्फ 5 से 5 कट जाएगा, इधर आ जाएगा 3b। अब इसमें जब हम 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5 तिया 15। एक इक्वेशन आ गई है। दूसरी इक्वेशन यहाँ लिखिए,
बी की वैल्यू बी गुणा 80% 4/5 और ए गुणा 90% 9/10 प्लस है। हमने 5 से ही गुणा क्यों की, एक सवाल ये भी उत्पन्न होता है ना, हमने यहाँ 5 से गुणा क्यों की, क्योंकि बटे में 5 है, हमको 5 खत्म करना है, बटे में कहाँ कैलकुलेशन करते डोलेंगे, ठीक। वही यहाँ पे बटे में इधर 5 है इधर 10 है, तो दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा, दोनों का 10। एलसीएम लेना तो मैं सिखा ही चुका हूं, है ना। 5 और 10 का एलसीएम क्या लेना है, 5 के फैक्टर करोगे तो 5 और 10 के फैक्टर करोगे तो 2 गुणा 5। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन दोनों में 5 है तो 5 ले लिया। अब बचा क्या, बचा ये वाला 2 बचा, इस 2 को ऐसे ले लिया, 5 दूनी 10, यही है इनका एलसीएम आ गया। तो अब इस एलसीएम 10 से दोनों ओर गुणा कर देते हैं। अब जब 10 से इसमें गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 से अगर यहाँ गुणा करते हैं 5 दूनी 10 और 2 चौक 8। चलो मैं आपको थोड़ा विस्तार से ही करके दिखा देता हूँ। 10 से दोनों ओर कैसे गुणा करेंगे, 10 से दोनों ओर गुणा करेंगे, 10 की गुणा होगी 10 गुणा बी गुणा 4/5 बराबर 10 गुणा ए गुणा 9/10 प्लस 6 गुणा 10। अब इनको सॉल्व कर लो, सॉल्व करना है तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, है ना। 2 की गुणा 4 में करेंगे 8 और इन 8 की गुणा बी में करेंगे तो 8 बी उत्तर आ जाएगा। 8 बी बराबर 10 से ये 10 कट गया, 10 एकम 10, 10 एकम 10, तो ये आ गया 9 ई प्लस 10 छंग 10 छक 60। अब हमको संख्या ज्ञात करनी है, संख्या ज्ञात करने के लिए अब इसमें से क्या है, ए या बी को निकाल, ए या बी को हटा दो। अब हटाना कौन सा आसान है, इधर 4 ही ए है, इधर 9 ए है, इधर 8 बी है, इधर 3 बी है। तो अब क्या करना है, अब किसी एक को बराबर कर लो, ठीक है। अब एक काम करते हैं, बराबर कर लेते हैं, एक एक के गुणनखंड को, एक के गुणांक को बराबर कर लेते हैं। इधर ए का गुणांक है 4 और इधर ए का गुणांक है 9, तो 9 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 9 और 4 का होगा, ये 3 गुणा 3, ये 2 गुणा 2, कॉमन कुछ है नहीं तो सीधे सीधे हो जाएगी इन दोनों की गुणा, 9 चौक 36, दोनों का एलसीएम होगा 36। तो एक काम करो, इसको भी 36 बना लो और इसको भी 36। ये 36 कैसे बनेगा, ये 9 से गुणा होकर बनेगा, और ये 36 कैसे बनेगा, ये 4 से गुणा होकर 36 बनेगा। अब गुणा कर लो, तो जब हम इसमें 9 से गुणा करके निकालेंगे तो क्या होगा, 9 की गुणा 4 में करेंगे 9 चौक 36 ए बराबर 9 की गुणा इस 3 में करेंगे तो 9 3 27 बी प्लस 9 की गुणा इस 15 में करेंगे तो 15 में 135, ठीक। अब हम 4 की गुणा इस 8 में करेंगे तो 4 अट्ठे 32 बी बराबर 4 की गुणा इस 9 में करेंगे तो 36 ए प्लस 4 की गुणा 60 में करेंगे तो 4 छंग 24 240, ठीक। अब हमको करना क्या, अब हमको गायब करना है, तो हम इन दोनों से इक्वेशन को जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे कैसे, लेफ्ट का लेफ्ट में जोड़ लेंगे और राइट का राइट में जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे क्यों, घटाएंगे क्यों नहीं, गुणा क्यों नहीं करेंगे, भाग क्यों नहीं करेंगे। हमको दिख रहा है इधर भी 36 ए है, इधर भी 36 ए है। जब हम जोड़ेंगे तो 36 ए प्लस 32 ए बाएं ओर आएगा, और इधर 36 ए प्लस 27 भी, ये 36 ए दाईं ओर आएगा, तो 36 से कट जाएगा और ऑप्शन, तो जो एक इक्वेशन बनेगी वो सिर्फ बी के टर्म्स में इक्वेशन बनेगी, है ना। इसको मैं समझा देता हूँ आपको जरा, ये कैसे किया जाता है। जब दो इक्वेशन दे रखे हैं इस तरीके से, मान लेते हैं एक है ए बराबर बी प्लस सी, एक है बी बराबर, एक है डी प्लस बी बराबर ई, ठीक है। तो आपको पता है कि हम, एक सेकंड आपको पहले एक इक्वेशन बताता हूं। एक इक्वेशन क्या है, इस तरीके से ए प्लस बी बराबर बी प्लस सी है, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया, अगर बराबर के चिन्ह की दूसरी ओर किसी चीज को ले जाओगे, अगर मान लो किसी भी चीज को बराबर के चिन्ह की दूसरी ओर ले जाओगे तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, बदल जाएगा नहीं बदल जाएगा, बोले बिल्कुल बदल जाएगा। तो वही ये है, इसमें क्या है, इसको ध्यान रखना जरा, इसको आप अपने मन में रोक के रखना। अब हम क्या करें, बी को ले जाते हैं बाईं ओर,
तो क्या करेंगे, a बराबर b प्लस सी माइनस बी। क्यों, क्योंकि ये प्लस का b है, दूसरी ओर जाएगा चिन्ह बदल जाएगा, तो b से b कट जाएगा, b में से b गया 0b, तो इधर आ जाएगा a बराबर c। तो वही है, इधर जाएगा तो ये सॉरी, ये इधर गया तो इसका चिन्ह बदला, तो तो कट गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों ओर समान चिन्ह की संख्याएं हैं तो वो आपस में कट जाती है। तो इधर प्लस बी से बी काट दो तो भी वही उत्तर है, यहाँ बी से बी काटा है तो भी उत्तर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्लस बी इधर है, मैं जरा पेन चेंज कर लेता हूं, ये जो प्लस बी इधर है, इधर जाकर माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो फिर हमको इतनी क्यों रामायण करें, इधर ले जाएं इस तरीके से फिर काटे, हम तो यहीं काट देंगे। समझ गए। तो इसका मतलब ये है, अगर समान चिन्ह की दो संख्या बराबर के चिन्ह के एक इधर है एक इधर है तो वो आपस में कैंसिल हो जाती है अगर समान है तो। और जैसे ये होता a प्लस 2b बराबर b प्लस 3d, कोई संख्या है, तो अब तो ये तो 2b है और ये 1b है, ठीक। तो अब क्या करें, क्या काट तो सकते नहीं, तो घटा देंगे चुपचाप, या तो इधर ला के घटाओ, जब ये b इधर से हटेगा इधर आएगा तो माइनस बी का हो जाएगा, 2b में से गया 1b, या फिर इतना करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं आपको, या फिर इस 2b को डायरेक्ट यहीं से घटा दो, ये 2b है और ये 1b है, तो इस b को इधर ही रहने दो, 2 में से 1 गया 1b प्लस a इधर है उधर, ये b घट चुका है तो इधर बचा 3d, ठीक। तो मैंने क्या बताया कि अगर बराबर के चिन्ह के एक और अलग अलग चिन्ह के होंगे तो कटेंगे, और अगर बराबर के चिन्ह के दोनों ओर है कोई संख्या और दोनों समान चिन्हों के तो भी वो कट जाएंगी। क्यों, क्योंकि वो एक दूसरी ओर जाकर चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस। वही हम यहाँ करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ ये करेंगे कि इधर b है और इधर b है, तो आपको पता है अगर ये दोनों एक इक्वेशन में बराबर के चिन्ह के एक इधर आ जाए एक इधर आ जाए तो कट जाएगी। तो अब क्या करें, ये बाईं ओर है ये दाईं ओर है, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, दाईं ओर में जुड़ेगा और बाईं ओर में जुड़ेगा। और एक चीज और बता दो, जब दो इक्वेशन को जोड़ा जाता है तो कैसे जोड़ा जाता है, एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है, जब इनको जोड़ेंगे तो बाईं ओर का समीकरण का हिस्सा बाईं ओर में जोड़ देंगे, दाईं ओर का दाईं ओर में जोड़ देंगे। अब इनको जोड़ने के बाद क्या आएगा, जोड़ने के बाद आएगा ऊपर वाली का तो a है, तो a प्लस ये d प्लस बी, d प्लस बी बराबर इधर है b प्लस सी प्लस ई, कौन सा वाला ई ये वाला ई। अब इससे b से b कट जाएगा तो उत्तर आ जाएगा a प्लस डी बराबर c प्लस ई, ठीक है। वही काम हमने यहाँ किया है वही काम हम यहाँ करना चाहते हैं, इधर भी 36a है इधर भी 36a है, इधर 36 बाईं ओर है इधर 36 दाईं ओर है तो क्या करेंगे, इनको आपस में जोड़ लो, क्योंकि ये बाईं ओर रहेगा ये दाईं ओर रहेगा, जोड़ने के बाद ये कट जाएंगे। जब इसमें ये जोड़ेंगे तो आएगा 36a प्लस 32b बराबर ये क्या है 27b प्लस 135 प्लस 36a प्लस 240, ठीक है। अब 36a से 36a कट जाएगा, क्योंकि 36 इधर दोनों ओर प्लस का है ना, या तो इस 36 को उठा के इधर ले आओ माइनस का कर लो तब भी कटेगा, ऐसे भी कट जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं सोल्व कैसे करेंगे, अब इधर है ये 32 भी, ठीक, इधर है ये 27 भी, तो 32 भी में से 27 भी घट जाएगा, या तो इधर लाओ 27 भी इधर आके हो जाएगा माइनस का, और 32 में 27 के बच्चे 5, तो 5 भी ये इधर बचा 135 और 240, जब 135 और 240 जोड़ेंगे तो 375, 5 बी की वैल्यू 375, तो 1 बी की वैल्यू 375 बटा 5 बराबर बटे 5, 5 से हम भाग देंगे तो क्या उत्तर आएगा, 5 से काटा तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, यहाँ बचे 2, 5 पंजे 25, तो 5 पंजे 25, तो बी की वैल्यू तो आ गई 75। अगर b की वैल्यू 75 है तो एक संख्या यहां से निकल के आ गई 75। अब ये दूसरा हिस्सा निकला है, आप कहीं भी समीकरण में रख लीजिए, जैसे ये एक समीकरण है यहाँ, अब इस समीकरण में b का मान रख लीजिए, ठीक है, b का मान रखेंगे, ठीक। समीकरण क्या है, 4a बराबर 3b, 4a इज इक्वल टू 3b प्लस 15, ये वाली इक्वेशन हमने उठा के इधर रख ली, ये देखिए है ना। और b का मान क्या है, b का मान ये अभी निकाला ही है, ये कितना 75, तो b की जगह 75 रख दो यहाँ,
3 गुणा 75 प्लस 15, ये 4a की वैल्यू है। तो 4a इज इक्वल टू 75 की 3 में गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15, हासिल लगा 1, और 3 से 21 और 1 22, 225 प्लस 15, 225 और 15 जोड़ेंगे तो 240। ये किसकी वैल्यू? 4a की वैल्यू। तो a की वैल्यू आ गई 60, a की वैल्यू यहां से 60 आ गई, और a की वैल्यू यहां से 75 है, तो a की वैल्यू यहां 60 आ गई। तो a प्लस b की वैल्यू क्या आएगी? 60 प्लस 75 इज इक्वल टू 135। दैट मीन्स ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर। ठीक है, ये थोड़ा लेंदी सवाल है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा दे रखी है, और इस कैलकुलेशन को शॉर्ट भी तो नहीं किया जा सकता। ठीक, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्या कह रहा है ये? When 30 is subtracted from a number, it reduces to 60%. Okay, then find 20% of that number. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये लैंग्वेज से सॉल्व हो जाता है लेकिन मैं आपको पहले बेसिक बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कि लैंग्वेज से कैसे सॉल्व होगा। सवाल दे रखा है, एक संख्या से जब 30 घटाया जाता है तो वह घटकर 60% रह जाती है, तो उस संख्या का 20% बताइए। तो सीधे सीधे मैंने बताया था, कोई भी संख्या स्वयं का कितनी होती है, कोई भी संख्या जो होता है स्वयं का कितनी होती है? 100%। ठीक है, वह अगर यह घटने के बाद कितनी रहेगी? 60%। कुछ इसमें से घटाया गया, घटाने के बाद यह संख्या कितनी रह गई? 60%। तो प्रतिशत में कितना घटाया गया? प्रतिशत में घटाया गया 40%। थोड़ा ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं। मैंने आपको बताया है कि कोई भी संख्या स्वयं का क्या होती है? 100% होती है नहीं होती है। और सवाल में कह रहा है इसमें से एक संख्या घटाई गई, उसको बाद में देखें क्या घटाया गया। तो यह घटकर 60% रह गई, तो ये घटने के बाद 60% रह गई। तो कैसे रह गई? उसमें से 40% उस संख्या का घटाया होगा, तभी तो रह गई वो 60%। तो कितना घटाया? 40%। लेकिन सवाल के हिसाब से संख्या में कितना घटाया? संख्या में घटाया है 30। तो इस 40% की वैल्यू ही तो 30 है। समझे नहीं? चलो मैं एक बार और बताता हूं आपको। सवाल कह रहा है कि एक संख्या से जब 30 घटाया जाता है तो वह घटकर 60% रह जाती है, तो उस संख्या का 20% ज्ञात कीजिए। संख्या कोई भी होती है स्वयं की 100%। ठीक है, 100%। ठीक है, इसमें से कुछ संख्या घटाई गई, वो बाद में कितनी घटाई गई, तो ये रह गई 60%। तो अगर कोई संख्या शुरुआत में 100% थी, 60% रहेगी, तो उसमें से कितना प्रतिशत में कितना घटाया गया? 40%। 40% घटाया गया, लेकिन सवाल के हिसाब से कितना घटाया गया? सवाल के हिसाब से 30 घटाया गया। ठीक है, तो ये 40% की वैल्यू है 30। पूछा गया है 20% की वैल्यू। तो 20% ज्ञात करने के लिए दोनों तरफ 2 से भाग कर दो, इधर भी 2 से भाग कर दो, इधर भी 2 से भाग कर दो, क्योंकि 40 का आधा ही तो 20 होता है। तो ये हो जाएगी 20% की वैल्यू कितनी आ गई? 30/2 मतलब 15। 15 का मतलब ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 पर। ठीक है, एक संख्या को a number is increased by 22.5%, okay, and becomes 98, कोई दिक्कत नहीं है। So find the number। एक संख्या को 22.5% बढ़ाया गया, ठीक है, तो वह 98 हो जाती है। ठीक, तो संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कोई भी संख्या थी, कोई भी संख्या अपने आप का कितना प्रतिशत होती है? 100%। अगर वो 22.5% बढ़ाई गई तो कितनी हो जाएगी? वो 22.5% बढ़ाने के बाद, है ना, कितनी हो जाएगी? 122%, 122.5% हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? अरे ध्यान से समझिए, कोई भी संख्या कितनी होती है स्वयं की? 100% होती है। अगर उसमें 22.5% घटा दिया गया, वो बढ़ा दिया गया, ये सवाल कह रहा है, तो वो कितनी हो गई? 122.5%। लेकिन सवाल के हिसाब से कितनी हो गई? ये 98। हाँ लिख रहा है, ये लिख रहा है, तो वह 98 हो जाती है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अगर 122.5% की वैल्यू 98 है, तो 1% की वैल्यू 98 अपॉन 122.5, तो 100% की वैल्यू को क्या होगी?
क्या पूछा? संख्या, संख्या स्वयं का कितनी होती है? 100%। तो 100% की वैल्यू होगी 98 अपॉन 122.5 इंटू 100। कैलकुलेशन आसान है, ज्यादा कठिन है नहीं। पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ा लेंगे, 25 से काट लो, 25 चौक 100, 22 बचे यहाँ से, 5 ये हो गए 225, 25 ने 225, और 25 से ये गया, 25 चौक 100, जीरो, 49 दूनी 98। तो इसकी वैल्यू आ गई, 2 की गुणा जब 40 में करेंगे तो आएगी 80 उत्तर। 80 का मतलब ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, ये तो है शॉर्ट ट्रिक, लेकिन आपको बेसिक से बताऊं, बेसिक से बताता हूं इस सवाल को। बेसिक से कैसे होगा ये तो लैंग्वेज को हम लोग क्रैक कर लिया। ठीक है, बेसिक से होगा ऐसे, यदि कोई संख्या है उसको 22.5% घटाया जाता है, 22.5% घटाया जाता है, तो 22.5% की क्या वैल्यू होगी? 22.5% की वैल्यू होगी 22.5 बटा 100%, है ना। अब एक काम करो, यहां से दशमलव हटाओ, सॉरी प्रतिशत का चिन्ह तो हट जाएगा, दशमलव हटाए, एक जीरो बढ़ाया, 25 से काट लो, 25 नेमा 225, 25 चौका 100। सॉरी ये बढ़ाई जा रही है, यहाँ पे घटाई नहीं जा रही है, यहाँ प्लस का निशान आएगा। तो 25 चौका 100 और 25 नेमा 225। तो ये संख्या जो है 9/40 बढ़ा दी गई। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, यदि यह संख्या शुरुआत में 40 यूनिट थी तो इसको 9 यूनिट बढ़ा दिया गया। तो ये कितनी यूनिट हो गई? ये हो गई 98, सॉरी 49 यूनिट। अगर 40 यूनिट में 9 यूनिट जोड़ दिए गए तो ये संख्या कितनी हो जाएगी? 49 यूनिट हो गई। 49 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है? 49 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 98, मतलब दो गुना है नहीं है? अगर 49 यूनिट की वैल्यू 98 है तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 98 अपॉन 49, और 49 का 49, 49 दूनी 98, तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 2। अगर एक यूनिट की वैल्यू 2 आ गई तो पूछा क्या सवाल है? सवाल में पूछा गया संख्या, और संख्या कितनी है हमारी? संख्या है 40, ये रही संख्या, संख्या 40 है, तो 40 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 40 यूनिट की वैल्यू होगी 40 गुणा 2 बराबर 80। दैट मीन्स ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर। ठीक है, अब चाहे आप इस मेथड से कर लें या इस मेथड से। ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 39। यहां से सवाल का टाइप चेंज हो रहा है, टाइप चेंज नहीं है शायद। हाँ, एक आदमी, अ मैन सेव्स अ सर्टेन पार्ट ऑफ हिज सैलरी एवरी मंथ so that he can buy a car in 1 year. Okay, then find by what percent he should increase his savings so that he can buy the car in 10 months. Okay, एक आदमी प्रत्येक माह अपने वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि वह एक साल में कार खरीद सके। तो ज्ञात करो कि उसे अपने बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि वह कार को 10 महीने में खरीद ले। ठीक है, ये बहुत आसान है। एक काम करते हैं, यह मानते हैं कि अगर वो हर महीने, एक महीने में 1 रुपया बचाता था वो, ठीक है, तो 12 महीने में वो कितने रुपए बचाता? 12 रुपए बचाता, नहीं बचाता? अरे ध्यान से सुनो थोड़ा सा आप, कि उसने ये कहा कि एक साल में कार खरीदता, एक साल में होते हैं 12 महीने, ठीक है। तो यदि वो हर महीने 1 रुपए बचाता तो 12 महीने में कितने रुपए बचाता? 12 रुपए। तो यही कार की कीमत होगी। क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि प्रत्येक माह अपने वेतन का एक निश्चित भाग बचाता, वो हमने मान लिया 1 रुपए, ताकि वह एक साल में कार खरीद सके। अगर वो उसको पता था 1 रुपए महीना बचा के कि मैं एक साल में कार खरीद लूंगा, मतलब उसको कार की कीमत थी 12 रुपए। ठीक है, कार की जो कीमत है वो है 12 रुपए। अब वो कह रहा है कि ज्ञात कीजिए उसे अपने बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह कार को 10 महीने में खरीद ले। ठीक है, अब तक उसको 10 महीने में खरीद ले, है ना। तो उसको अब 10 महीने में कितने रुपए बचाने हैं? बचाने तो 12 ही रुपए है ना, क्योंकि उसको 12 की, सॉरी, उसकी जो कार की कीमत क्या है? कार की कीमत है 12 रुपए। तो पहले जिसको ये 12 महीने में बचाने थे, अब उसको 10 महीने में बचाने 12 रुपए, तो एक महीने में कितने बचाने हैं? अब 1.2 रुपए। ठीक है, पहले कितने बचा रहा था? पहला बचा रहा था 1 रुपए महीना, पहले ये बचा रहा था 1 रुपए महीना, अब बचा रहा है 1.2 रुपए महीना। तो कितने रुपए महीना इसने बढ़ाए? इसने बढ़ाए 0.2 रुपया महीना। कितने पे? 1 रुपए पे।
तो अब प्रतिशत में ज्ञात कर लिए 0.2 बटा 1 गुणा 100%। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा 20%। दैट मीन्स डी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। ठीक है, एक तो तरीका हो गया ये। अब दूसरा तरीका क्या है? एक तो तरीका हो गया, हमने 1 रुपया कीमत मान ली कि उसने 1 रुपया महीना बचाए तो उसको 12 महीने में 12 रुपए बचाता, मतलब कार की कीमत है 12 रुपए। अब उसको 10 महीने में 12 रुपए बचाने हैं। 10 महीने में 12 रुपए बचाने, तो एक महीने में कितने रुपए हो गए? 1.2 रुपए। तो पहले बचा रहा था 1 रुपया, अब बचा रहा है 1.2 रुपया, तो उसने अब कितने ज्यादा बचाए? 1.2 सॉरी 0.2 रुपए ज्यादा बचाए। अगर हम इसको प्रतिशत में ज्ञात करेंगे तो 0.2 अपॉन 1, क्योंकि किस पे बढ़ानी है उसको? इस पे बढ़ानी है, गुणा 100%। ठीक, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 नहीं, उससे पहले जो है कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहां से टाइप चेंज होता है आपका। ठीक, नेक्स्ट टाइप स्टार्ट होता है। नेक्स्ट टाइप क्या है? नेक्स्ट टाइप ये है कि इफ अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय x% एंड y% रेस्पेक्टिवली, देन द टोटल परसेंटेज इंक्रीज इन दैट नंबर। मतलब क्या हुआ? यदि किसी संख्या में पढ़ते हैं, यदि किसी संख्या को क्रमशः x% तथा y% बढ़ाया जाता है तो उस संख्या में होने वाली प्रतिशत वृद्धि क्या है? तो प्रतिशत वृद्धि का फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। जैसे मान लेते हैं यदि हम ठीक है, यदि हमने पहले किसी कोई संख्या है, मान लेते हैं कोई संख्या है ए, उसको पहले 10% बढ़ाया, फिर हमने 20% बढ़ा दिया। ठीक है, तो अब टोटल वो संख्या कितनी बढ़ गई? टोटल बढ़ गई। टोटल कितनी बढ़ गई? तो अगर इसकी वैल्यू हम एक्स मान लेते हैं, इसकी वैल्यू वाई मान लेते हैं, तो अब इसको हम इस फॉर्मूले में लगा देते हैं। एक्स की वैल्यू 10 प्लस वाई की वैल्यू 20 प्लस एक्स वाई मतलब 10 गुणा वाई का मतलब है 20 बटा 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो यहां कितना आया? 10 प्लस 20 प्लस 2 एकम 2। अब इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 32%। तो मतलब इसमें टोटल 32% की बढ़ोतरी हो गई। यदि किसी संख्या को हमने पहले 10% बढ़ाया, फिर 20% बढ़ाया, तो ओवरऑल वो 32% बढ़ गई है ना। एक और उदाहरण ले लेते हैं हम, 5 और 10 का ले लेते हैं। यदि कोई संख्या को हमने पहले 5% बढ़ाया, फिर 10% बढ़ाया, तो उसमें ओवरऑल कितनी वृद्धि हुई? ओवरऑल वृद्धि हुई, अगर फिर फॉर्मूले में लगा लो, इसकी वैल्यू एक्स है, इसको वाई मान लेते हैं हम। तो फॉर्मूला क्या है यहाँ का? फॉर्मूला देखिए, एक्स प्लस वाई, एक्स की वैल्यू 5%, वाई की वैल्यू 10% बाद में लगा लेंगे। ठीक है, 5 प्लस 10 प्लस एक्स वाई का मतलब 5 गुणा 10 बटे 100। तो सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 प्लस 10, एक जीरो से एक जीरो गया, 5 बटे 10 का मतलब होता है 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 1 बटे 2 का मतलब होता है आधा, आधा का मतलब 0.5 लिखते हैं। ठीक है, 5 और 10 15, 5 और 10 15 और 0.5 15.5%। ठीक है, तो मतलब एक संख्या को 5% बढ़ाया, फिर 10% बढ़ाया, तो ये टोटल जो है 15.5% बढ़ गई। ठीक, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि इफ अ नंबर इज डिक्रीज्ड by x% and y% respectively, then the total percent decrease in that number is। यदि किसी संख्या को x% और y% घटाया जाता है तो उस संख्या में होने वाली कुल कमी वो होगी x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100। तो वही फिर ले लेते 10% और 20%। एक संख्या को पहले हमने, एक संख्या है a, तो पहले 10% घटा दिया, फिर 20% घटा दिया, तो उसमें कितनी घटोतरी हुई है ना। तो x की जगह मान लेते हैं हम 10 और y की जगह मान लेते हैं हम 20। तो x की जगह 10, y की जगह 20 माइनस एक्स वाई की वैल्यू 10 गुणा 20 बटा 100। तो दो जीरो से ये दो जीरो गए, तो इसका उत्तर क्या है? 10 प्लस 20 माइनस 2 बराबर 28%। इसका मतलब है एक को 10% घटाया, दूसरे को 20% घटाया, तो वो 28% घटी। ठीक है, अब नेक्स्ट एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, वही 5% 10% वाला। पहला संख्या को 5% घटाया, फिर 10% घटाया, तो वो कितनी घटी? अगर इसको हम x मान लेते हैं, इसको हम y मान लेते हैं, और यहाँ x y की जगह रख देते हैं, तो आपका उत्तर आ जाएगा। अब उत्तर क्या आएगा? उत्तर ये आएगा x की वैल्यू 5 प्लस y की वैल्यू 10
माइनस एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 10 बटा 100। तो एक जीरो से एक जीरो गया और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2, 1/2 का मतलब आधा। तो यहाँ उत्तर आया 5 + 10 माइनस 0.5। 5 और 10 15, 15 में से आधा गया तो 14.5, 14.5 का मतलब 14.5%। मतलब यह हुआ एक संख्या को अगर हमने 5% घटाया, दूसरी संख्या को 10% घटाया, तो वो ओवरऑल जो है 14.5% घटी। ये वैसे यहाँ है, यदि किसी संख्या को हमने पहले 10% घटाया, फिर हमने 20% घटाया, तो वो ओवरऑल में 28% घटी। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। इस कॉन्सेप्ट में क्या कहा गया है? इस कॉन्सेप्ट में कहा गया है if a number is increased by x% and decreased by y%, then the total percentage change in that number is, मतलब यदि किसी संख्या को x% बढ़ाया तथा y% घटाया जाता है तो उस संख्या में होने वाला कुल प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, यहाँ एक चीज और लिख लीजिए, यहाँ यह है कि यदि x y से बड़ा है तो, और x y से छोटा है तो, मतलब बड़ा छोटा बाद में लेंगे। ठीक है, अब x% बढ़ाया जाता है और y% घटाया जाता है, तो x पर x की जगह रखेंगे x और y की जगह y, तो इसका फॉर्मूला हुआ x माइनस वाई बटे x माइनस एक्स वाई बटे 100%। ठीक, अब हम इसको कैसे देखेंगे? पहले देखेंगे कि मान लेते हैं अगर किसी संख्या को 10% बढ़ाया गया और 20% घटाया गया। ठीक, तो इसका इसका कुल प्रतिशत परिवर्तन, तो 10 को मान लेते हैं हम x और 20 को मान लेते हैं हम y। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? x 10, y की वैल्यू 20 माइनस x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 20 बटा 100। तो एक जीरो से एक जीरो गया और एक जीरो से एक जीरो गया। ठीक, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह आया 10 माइनस 20 माइनस 2 बराबर 20 और 2 22, माइनस के 22 और प्लस के 10 मतलब माइनस के 12%। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें परिवर्तन तो हुआ 12% का, और ये माइनस चिन्ह यहां दर्शाता है कि इसमें कमी हुई है। ठीक, अगर हम इसको उल्टा ले लेते हैं इसी एग्जाम्पल को कि 20% की तो हो जाए वृद्धि और 10% की हो जाए कमी, तो क्या होगा? तो x की वैल्यू 20 हो जाएगी और y की वैल्यू हो जाएगी 10। तो रखते हैं हम इस फॉर्मूले में, तो x की वैल्यू है 20, तो 20 माइनस वाई, वाई की वैल्यू 10 माइनस एक्स वाई, एक्स की वैल्यू है 20, वाई की वैल्यू 10 बटा वाई की सॉरी 100। एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो कटा, तो यहाँ आया 20 माइनस 10 माइनस 2, तो 20 में से 12 कटे, 10 और 2 12, 12 20 में से गए तो बता 8%। यहाँ कोई निशान नहीं है तो इसका मतलब प्लस होता है। मैंने बताया कि अगर किसी संख्या पर कोई घात नहीं है, यदि किसी संख्या पर कोई घात नहीं लगी है तो इसका मतलब उस पर एक घात है। उसी प्रकार से यदि कोई संख्या लिखी है x, उसके आगे कोई निशान नहीं है तो उसका मतलब वो प्लस की संख्या है। तो वैसे ये प्लस का 8% है, इसका मतलब यहाँ प्लस का निशान यह दर्शाता है कि यहाँ ये बढ़े, बढ़ोतरी हुई है यहाँ पर। ठीक, तो ये है। अगर हम चिन्ह को साथ लेंगे, जब हम चिन्ह को साथ लेंगे तो इससे दर्शाएंगे कि ये चिन्ह दर्शाएंगे मतलब कि बढ़ोतरी हुई है या घटोतरी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट नंबर नहीं है ये, सॉरी, बस कॉन्सेप्ट ही है। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है ये? इफ अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाई x%, y% एंड z%, ये कॉन्सेप्ट रह गया यहाँ पे। नहीं ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट आ गए। ठीक, इफ अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाई x%, y%, z%, देन द टोटल परसेंटेज इंक्रीज इन दैट नंबर इज, मतलब हिंदी में पढ़ते हैं, यदि किसी संख्या को x%, y%, z% बढ़ाया जाता है तो उस संख्या में होने वाली कुल प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? वृद्धि होगी x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटा 100 प्लस एक्स वाई जेड बटा 10,000, इतने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है,
जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं पहले किसी संख्या को 10% बढ़ाया गया, फिर 20% बढ़ाया गया, फिर 30% बढ़ा दिया उसको, तो उसमें टोटल चेंज कितना हुआ? तो टोटल चेंज हुआ एक्स वाई जेड की जगह 10 20 30 रख लो, है ना। इसको मान लो ये एक्स है, इसको मान लो ये वाई है, ये जेड है, ठीक है। तो उस टोटल क्या वृद्धि होगी? एक्स की जगह 10 प्लस वाई की जगह 20 प्लस जेड की जगह 30। कौन से हैं एक्स वाई जेड? ये रहे, देखो इस फॉर्मूले में रखना है हम एक्स वाई जेड, ठीक है। प्लस एक्स वाई का मतलब होगा 10 गुणा 20, वाई जेड का मतलब होता है 20 गुणा 30, और जेड एक्स का मतलब होता है 30 गुणा 10 बटे 100, प्लस एक्स वाई जेड का मतलब होता है 10 गुणा 20 गुणा 30 बटे 10,000। 1 2 3 4 0। तो इसको सोल्व करेंगे, 10 20 30 और 30 60, प्लस ये हो गए 200, 20 धाम 200, और 20 तिया 60, ये हो गए 600, और ये 30 धाम 300। जब इन तीनों को जोड़ेंगे 200 और 600 800, 8 और 3 1100, तो ये हो गए 1100 बटा 100, प्लस अब यहाँ 0 से 0 काट लो। कैसे? एक 0 से 1 0 कटा, एक 0 से 1 0 कटा, एक 0 से 1 0 कटा। अब इनकी गुणा करोगे, एक एक दूनी 2, 2 तिया 6 बटा 10, ये 2 0 से ये 2 0 कट गए, तो ये आया 60 प्लस 11 प्लस, जब 6 को 10 से भाग देंगे क्या आएगा? 0.6। इसको जोड़ लेंगे तो उत्तर आएगा 71.6% की वृद्धि हुई, ठीक है। अगर हमने किसी संख्या में 10 20 30% की वृद्धि की, तो वो ओवरऑल वृद्धि जो है एक बार की 71.6% की वृद्धि के बराबर है। मतलब क्या हुआ? यदि किसी की संख्या थी 100, तो उसको पहले 10% बढ़ाया, फिर 20%, फिर 30% बढ़ाया, तो वो हो गई, तो उसमें टोटल कितनी बढ़ी? वो बढ़ी 71.6%, और हो गई वो 171.6 संख्या 100 से, ठीक है। ये तो हुआ कॉन्सेप्ट, है ना। तो अभी इतने सारे कॉन्सेप्ट कहां तक रटोगे आप? तो मेरे हिसाब से आप दो फॉर्मूले रटो, है ना, बस। दे रखे हैं चार, तो चार में से आप दो रटो, एक दो को मैं करा देता हूं खत्म। कैसे? इसको रटो सिर्फ आप, और कुछ मत रटो। इस फॉर्मूले को रटो। दो दो वृद्धि की गई, पहले x% बढ़ाया, फिर y% बढ़ा दिया, तो उसका जो तुलनात्मक वृद्धि आई बराबर आई वो किसके? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100% के, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है? आपको हर जगह अगर वृद्धि की गई है तो वृद्धि के साथ तो प्लस का साइन लगा दो, अगर कमी की गई है तो कमी के साथ माइनस का चिन्ह लगा दो, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे 10 और 20% की वृद्धि की गई है, तो आप एक्स वाई की जगह आप 10 20 रखो, एक्स वाई की जगह 10 20, एक्स की जगह प्लस 10 वृद्धि हुई है तो प्लस 10, और वाई प्लस वृद्धि हुई है 20% की तो प्लस 20, प्लस 10 गुणा 20, ये दोनों है प्लस के, चाहे चिन्ह लगाओ या मत लगाओ, तो मैं लगा ही देता हूँ आप इसलिए, बटा 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 20 ढाई 200, 200 बटा 100 2, इसको सॉल्व करोगे तो 32, ये तो कुछ नहीं है 32%, ठीक है। अब हम इस फॉर्मूले को लगाते हैं हम यहाँ पे आप माइनस चिन्ह को जाइए भूल, सीधे सीधे लगाइए x प्लस वाई बटा 100, ठीक है। तो इसमें अगर x% को घटाया गया है और y% घटाया गया है, तो घटाने का मतलब होता है -x%, और y% भी घटाया गया तो x की जगह y की जगह -y रखो, तो x की जगह जब -x रखोगे तो आएगा -x, और y की जगह -y प्लस -x इंटू -y बटा 100। अब इसमें क्या है? दो संख्याओं की गुणा करते हैं जिनकी चिन्ह कैसे कैसे है, तो उसका गुणा करना मैं आपको थोड़ा यहां सिखाता हूं। अगर हम माइनस की संख्या का मतलब निगेटिव की गुणा निगेटिव में करेंगे तो वो हो जाएगा पॉजिटिव, अगर हम निगेटिव की गुणा पॉजिटिव से करेंगे तो वो हो जाएगा निगेटिव, अगर हम पॉजिटिव की गुणा पॉजिटिव से करेंगे तो वो हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक। अब इसको एग्जाम्पल क्या हुआ? एग्जाम्पल कैसे देते हैं? एग्जाम्पल मैं यहाँ देता हूँ। पहली संख्या का क्या एग्जाम्पल है? पहली संख्या ले लेते हैं हम कि
इसका एग्जाम्पल ये रहा, जैसे अगर हम -2 की गुणा -3 में करेंगे तो क्या आएगा, 2 तियां 6, और ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, मतलब +6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां दे रखा है माइनस का, मतलब नेगेटिव की गुणा पॉजिटिव से, तो हम अगर -2 की गुणा +3 से करेंगे तो क्या आएगा, 2 तियां 6, और माइनस की गुणा अगर प्लस से हो रही है तो क्या आएगा, माइनस, तो ये हो जाएगा 2 तियां -6। वैसे यहाँ पर पॉजिटिव की गुणा पॉजिटिव से करेंगे, पॉजिटिव का मतलब 2, 2 की गुणा 3, दोनों पॉजिटिव है तो 2 तियां 6, और दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, और पॉजिटिव की गुणा पॉजिटिव से करते हैं तो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आता है, तो ये प्लस का 6 आएगा। ठीक, इसको आप ध्यान रखना, तो वही यहां करेंगे हम, सेम गुणा यहां पे करेंगे, यहाँ पे भी ये नेगेटिव है, माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक, तो यहाँ पे क्या आएगा, -x -y प्लस xy बटा 100। यहाँ माइनस दर्शाता है कमी को, यहाँ माइनस का चिन्ह दर्शाता है किसी को, कमी को। यदि उत्तर माइनस में आ रहा है तो मतलब कि कमी हुई, और अगर प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो मतलब वो संख्या बड़ी है ना। अब इस फॉर्मूले में लगा के देख लेते हैं इसको, 10% की कमी और 20% की कमी को, कहा, इस फॉर्मूले में लगा के देख लेते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं एक स्लाइड ऐड करता हूं। फॉर्मूला है हमारा x% प्लस y% प्लस xy बटा 100, और सवाल है हमारा कि 10% की कमी और 20% की कमी, लगातार दो कमी की गई है। ठीक है, तो अब इसको लगाओ, x की जगह रखो -10 और y की जगह -20 प्लस -10 गुणा -20 बटा 100, तो ये तो -10 -20, अब ये 10 की गुणा 20 में करेंगे तो आएगा 200, बटे में है 100, ये माइनस और ये भी माइनस, जब माइनस माइनस की गुणा करेंगे तो हो जाता है प्लस, और यहाँ पे निशान है पहले से ही प्लस का, तो ये आएगा प्लस, तो -10 और -20 माइनस का 30। ठीक है, और प्लस का 2, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, तो ये बचा 2। अब -30 में से 2 गए तो बचा -28। आपको ये जोड़ना आता है कि माइनस का माइनस में जोड़ो तो क्या होगा, और प्लस का प्लस में जोड़ो तो कैसे जुड़ेगा। ठीक है, ये भी थोड़ा आपको सिखाता हूँ, आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो 1 मिनट का इंतजार कीजिए। ये क्या है, मान लेते हैं कि हम कोई संख्या है a प्लस बी, तो उसको कैसे जोड़ेंगे, सीधे सीधे a और b में जोड़ लेंगे। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है, 3 प्लस 2, दोनों संख्याएं प्लस की है, 3 और 2 5। अब एक संख्या है a माइनस बी, तो इसका क्या करेंगे, इसमें जो भी बड़ी संख्या होगी उससे घटा देंगे। ठीक है, मान लेते हैं 80, और जो भी बड़ी संख्या थी उसका चिन्ह लगा देंगे इसमें। जैसे मान लेते हैं अगर यहाँ पे b बड़ी संख्या थी, a से, तो ये नेगेटिव का c बनेगा। कैसे, इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं, a की जगह हम रखते हैं 2 और b की जगह 3। ठीक है, a माइनस बी मतलब 2 - 3, इसका मतलब आएगा 3 और 2 का अंतर क्या हुआ, 3 और 2 का अंतर हुआ 1। अब इनमें बड़ा कौन सा है, 3 बड़ा या 2 बड़ा, तो 3 बड़ा, 3 का चिन्ह क्या है, 3 का चिन्ह है माइनस, तो यहाँ -1। समझ गए, इस तरीके से करना है। और अगर होता 3 - 2 तो 3 में 2 का 1, ये तो सीधे सीधे आपको आता ही है घटाना, बस ये घटाना और ये से घटाना मैं सिखा रहा हूँ कि अगर माइनस की संख्या बड़ी है तो क्या होगा। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, एक ले लेते हैं हम 7 - 17, 7 - 17, तो 7 और 17 में अंतर कितना है, बड़ी संख्या में चुपचाप छोटी घटाओ, बड़ी संख्या है 17 और छोटी संख्या है 7, तो 17 में से 7 गए, बचेंगे 10, तो क्या बचे 10। अब यहाँ पे बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देंगे, बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, बड़ी संख्या का चिन्ह है माइनस, तो ये होगा माइनस के 10 बचे। सेम है यहाँ किया है हमने। ठीक, -30 और प्लस का 2, तो 30 में से 2 घटा दो, जब चिन्ह दोनों के अलग अलग है तब करना है ये, तो 30 में से 2 गए 28, और ये चिन्ह लगा दिया माइनस का, क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है। ठीक है, अब दो संख्याएं माइनस की, हमने ये 20 और 10 30 कैसे किया, ये ऐसे किया, मान लेते दो संख्या माइनस की, मान लेते a का माइनस a, a का माइनस b, तो इसका उत्तर आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि चिन्ह समान है, समान चिन्ह वाली को जोड़ देंगे, विपरीत चिन्ह वाली को घटा देंगे, समान चिन्ह वाली को जोड़ देंगे a प्लस b, और इन दोनों का चिन्ह समान है माइनस, तो लगा देंगे माइनस। जैसे -2 और -3 को जोड़ दो, -2 और 3 को जोड़ो, 2 और 3 5, और चिन्ह क्या है इन दोनों का, समान है माइनस का, तो माइनस, तो -5। ऐसा ही यहाँ पे -10 और -20 को जोड़ा तो आया -30। ठीक,
तो यह अब हमारा एक्स वाई परसेंट में, मतलब एक्स परसेंट प्लस वाई परसेंट प्लस एक्स वाई जेड में हमने 10 20 30 को चिन्ह के हिसाब से लगा दिया। यदि कमी हुई है तो माइनस लगा दिया, और अगर बढ़ोतरी होगी तो हमने प्लस लगाया है। कहाँ लगाया है प्लस? यहाँ लगाया था, ये यहाँ लगाया है। ठीक, तो हमारा क्या है -28%। -28 का मतलब क्या है? 28% का तो मतलब समझ में आ गया, माइनस का मतलब है कमी, का मतलब है कि 28% की कमी हुई है। और वही आपके सवाल में यहाँ भी आया है जब हमने सॉल्व किया है, तो 28% की कमी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा ये, तो इसमें भी आपको यह फॉर्मूला याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, फॉर्मूला हमारा बस वही रहेगा हमेशा। क्या? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। अब इसमें है क्या? इसमें यह है कि मान लेते हैं कि पहले देखते हैं 10% की वृद्धि और 20% की कमी। 10% की वृद्धि, x की जगह रखेंगे 10% की वृद्धि और 20% की कमी। तो अब x की जगह +10 और y की जगह -20। तो x की जगह +10 तो 10, y की जगह -20 -20 प्लस 10 गुणा -20 बटा 100। तो 10 और 20 को घटाएंगे तो क्या आएगा? 20 में से 10 घटा दो। अब 20 में से 10 घटे 10, और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है? माइनस, तो यहां लगा दो माइनस, प्लस। अब दो संख्याओं की गुणा की जा रही है, गुणा की जा रही है तो क्या है? ये नेगेटिव है और ये संख्या पॉजिटिव है, तो माइनस प्लस की गुणा क्या होगी? माइनस प्लस की गुणा करेंगे तो हमारी आएगी माइनस। एक संख्या पॉजिटिव एक संख्या नेगेटिव, तो उसका उत्तर आएगा नेगेटिव। तो क्या आएगा? यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और 20 ढाई 200 बटा 100। तो एक जीरो से दो जीरो कट गए, तो -10 और -2 मतलब -12%। तो 12% तो पता, माइनस का मतलब हुआ कमी, -12% का हुआ कमी। ठीक है, और जो कि आपका आया भी है। अब देख लेते हैं 20% की वृद्धि और 10% की कमी, यही सवाल में लगा के। 20% की वृद्धि और 10% की कमी। तो वृद्धि के लिए हम प्लस का साइन लगाएंगे, कमी के लिए माइनस का साइन। तो क्या लगाएंगे? x की वैल्यू क्या है? 20 प्लस का, y की वैल्यू -10 प्लस x की वैल्यू 20 प्लस का, y की वैल्यू -10। तो फिर बटा 100। अब 20 में से 10 गए तो बचे 10, यहाँ आएगा माइनस, क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है, माइनस प्लस की गुणा होती है माइनस, तो ये आ गया माइनस। और 20 धाम 200, क्या ये 20 धाम 200 बटा 100। दो जीरो से दो जीरो कट गए, तो 10 - 2 बराबर 8%। और यहाँ साइन क्या आ रहा है? प्लस 8%। तो समझ गए, यहाँ पॉजिटिव साइन का मतलब हुआ वृद्धि। ठीक, वही यहाँ पे दे भी रखा है आपका। ठीक है, तो आपको क्या करना है? सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है, वो भी ये वाला। और इसमें करना यह है कि जहां भी अगर वृद्धि हो रही है प्रतिशत में, तो उसकी जगह लगा दो प्लस, और अगर कमी हो रही है तो उसकी जगह लगा दो माइनस। ठीक है, और अगर प्लस का उत्तर आता है तो आपके अंत में वृद्धि हुई, और अगर माइनस का उत्तर आता है तो इसका मतलब अंत में आपके उतने प्रतिशत की कमी हुई। ठीक है, वही काम हम यहाँ करेंगे। उदाहरण के लिए आ जाता है कि x% की कमी, y% की वृद्धि, z% की कमी। तो वही है, कमी हो तो नेगेटिव, और वृद्धि हुई हो तो पॉजिटिव, कमी हुई हो तो नेगेटिव, वृद्धि हुई हो तो पॉजिटिव। वही हमको करना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जो शेष क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम अगली क्लास में कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इस क्लास में हो नहीं पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, क्वेश्चन नंबर 40 से करेंगे आगे। थैंक यू।